नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको मक्की के खेत में लेकर आए हैं, स्वीट कॉर्न के खेत में लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आप एंड तक देखना मत भूलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको इससे जुड़ी A to Z सभी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम मक्की के खेत में आए हैं और हम इन किसान भाई से कुछ जानकारी लेंगे। और सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि इसमें में फसल बोने से पहले खाद की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, इसमें खेत में इसको तैयार करने से पहले हमें इसमें खाद की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप रासायनिक प्रक्रिया से इसको खेत को तैयार करते हैं तो हमें DAP, पोटास आदि इसमें डालना पड़ता है। उसकी एक सीमित मात्रा होती है। अगर हम इसे जैविक प्रक्रिया से करते हैं, जैसे मैंने अपने खेत को पूरा जैविक किया हुआ है, उसकी अलग प्रक्रिया है। मैंने अपने खेत में जो मैंने सेव डाला है, आप इसको पौधे का पहले मैं इसे आपको दिखाना चाहूँगा। पहले आप मेरे इस खेत के पौधे को देखिए। ये लास्ट वाला जो पहला पत्ता है और ये ऊपर के पत्ते हैं, बिल्कुल सारे ग्रीन पत्ते आपको पूरे खेत में नज़र आएंगे। और इसको इतना तैयार करने में मुझे कितना खाद डालने की आवश्यकता है और कौन कौन सा मैंने इसमें प्रक्रिया की है, मैं आपको सब बतलाऊँगा। सबसे पहले मैंने अपने खेत को गहरी जुताई करने के बाद उसको समतल किया है और मैंने फिर इसमें मेढ़े बनवाकर इसमें बिजाई को रोप दिया है। और इसमें जो बीज की बात करें, मैंने स्वीट कॉर्न सजेंटा कंपनी के जो बीज आता है मार्केट से लेकर, सब प्रकार के अवेलेबल वहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ से बीज लिया और मैंने बीज को उपचारित करके इसमें लगा दिया। रही खाद की मात्रा की, मैंने इसमें पहले कोई खाद नहीं डाला। बीज लगाने के बाद जब इसे फुटा हो गया और ये करीब 20 से 25 दिन के हमारा पौधा तैयार हो गया, मैंने इसको मेड़ों पर थोड़ा थोड़ा इनके पास अपना खुद का खाद तैयार किया हुआ इसके पास डाला है। और आपने जैसी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर से नीचे तक पूरा पौधा मेरा ग्रीन है और स्वस्थ भी आपको नज़र आएगा। और इसकी हेल्थ भी आप देख सकते हो किस प्रकार से इसकी अच्छी हेल्थ है। इस पर फल, जब फल आएगा आप उसकी फल की क्वालिटी भी आप इसे देख सकते हो। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल यही है कि फसल की बिजाई करने से पहले किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें कोई ख़ास ध्यान रखने की बात नहीं है। हमें सिर्फ अपना एक तो बीज का ध्यान रखना होगा। हमें इसमें अपने खेत में कौन सा बीज लगाना है। किसान भाई को इसमें एक ही गलती कर बैठती है, मार्केट से कोई भी बीज लेकर और उसे लगा देती है। बाद में इसको सिर्फ लॉस का ही सामना करना पड़ता है। आप अच्छी क्वालिटी का बीज लीजिए। आप आसपास के जो हमारे किसान भाई है उसकी सलाह लेकर, कि हमारे आसपास जो अच्छी खेती होती है उसकी बीज की जानकारी लेकर वही बीज आप मार्केट से लीजिए। मैंने जो अपने खेत में लगाया ये सजेंटा कंपनी का है, स्वीट कॉर्न। और इसका ध्यान रखें और एक अपने खेत का हमें अपना ध्यान रखना होगा। हमारा खेत गहराई में ना हो, उसमें पानी का ज़्यादा ठहराव ना हो, ताकि ये इसमें जब वज़न बनता है और पानी अगर बारिश का या इसमें पानी का ज़्यादा ठहराव हो जाता है, ये इसकी गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, ना ही ज़्यादा पानी और ना ही ज़्यादा सूखा। हाँ जी। अच्छा, प्रति एकड़ में किसान भाइयों को कितने बीज की क्षमता पड़ती है? ये बीज पर निर्भर करता है, आप कौन सा बीज किस प्रकार से ले रहे हैं। अगर आप ट्रैक्टर के माध्यम से या बुखेर कर आप बीज लगा रहे हैं, या फिर इसमें दाना की जिस प्रकार मैंने लगाया है इसकी दूरी पर, मेरी जैसे मेरी लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट है और पौधे से दूरी 1.5 फुट के आसपास है। और अगर इस प्रक्रिया से चले तो मैं पूरे प्रति एकड़ में 2 किलो बीज काफ़ी हो जाता है। और जो कि आप देख पा रहे हैं मेरे खेत की स्थिति, जो मैंने खुद इसको प्रयोग किया है, 2 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लग गया है। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपने अपने खेत में पौधे को लगाया तो लाइन से मिलाकर लगाया, लाइन से लाइन मिलाकर पौधे की दूरी रखी है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों को? देखिए, इसे किसान को बहुत फायदा होता है। इसमें एक तो हवा का आगमन होता है। अगर हवा का आगमन होता है तो पौधे को हवा मिलेगी और ये हेल्दी होगा। अगर ये पौधा हमारा हेल्दी होगा तो इस पर गुट्टा भी अच्छी क्वालिटी का और मोटा गुट्टा और लंबाई में गुट्टा निकलेगा। और इससे किसान को प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी और आपको पौधा बीमारी से बचने का भी लाभ होगा। अच्छा, तो बिजाई करने के बाद अब आप अपनी कौन सी प्रक्रिया अपने खेत में अपनाते हैं? देखिए, बिजाई करने के बाद हमें ध्यान देना होगा किसान भाइयों को। बिजाई करने के तुरंत बाद अगर हम रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो हमें खरपतवार नाशक अपने खेत में स्प्रे करना होगा, ताकि खरपतवार इसकी कंट्रोल हो जाए। अगर हम रासायनिक प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, जैविक प्रक्रिया से अपने खेत में सारा कार्य करते हैं, तो हमें इसके मैनुअल अपने हाथ से इसको निलाई गुड़ाई करनी होगी, ताकि इसमें खरपतवार ना हो। अगर खरपतवार नहीं होगा तो इसमें
बीमारी का प्रकोप नहीं होगा। अच्छा, आपने हमें खाद के बारे में बता दिया, बिजाई कैसे करते हैं वो बता दिया। अच्छा, तो अब आप हमें बताइए कि कौन कौन सी बीमारी इस फसल को घेर लेती है। देखिए, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है किसान भाई को, इसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं लग पाती। ये बहुत ही हेल्दी पौधा रहता है और बहुत ही सेफ पौधा है। इसमें अगर गर्मी अगर तापमान अधिक है तो इसमें जो सुंडी का प्रकोप होता है, बस वही इसका ध्यान रखने की बात है। और वैसे तो आप अपने इलाके में आप किसान भाई ध्यान रखते ही हैं, कहीं पर जैसे टिड्डी होती है वही भी आक्रमण करती है, लेकिन ऐसा इसमें कोई बीमारी का मेरे को लक्षण नज़र नहीं आता। सिर्फ एक सुंडी का है, उसको हम नीम के तेल से या फिर रासायनिक प्रक्रिया से हम इसको कंट्रोल में कर लेते हैं। अच्छा, आमतौर पर सिर्फ वही बीमारी है। जी। अच्छा, ये फसल कितने दिनों में लगभग तैयार हो जाती है। देखिए, बीज पर निर्भर करता है, आपकी उसकी बीज की क्वालिटी पर निर्भर करता है। आप कौन सा बीज किस प्रकार से मार्केट से लेकर अपने खेत में आप इसका रोपण करते हैं। देखिए, जो मेरे को स्वीट कॉर्न जो मैंने ये लगाया है, ये मेरी फसल करीब 80-85 दिन के आसपास ये मेरी खेत से हार्वेस्टिंग हो जाएगी और इतना ही समय मेरे को इसको लगेगा। अच्छा, आप कैसे पहचान पाते हैं कि आपकी फसल का हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। देखिए, इसमें कोई नॉर्मल सी बात है, जब इसके गुट्टे निकलते हैं और गुट्टों पे जो मूछें होती है, इसकी जो बाल होते हैं, उसको हम गहरे काले भूरे रंग के में जब हो जाते हैं और उसको किसान भाई अगर देखे तो उसको छोल कर भी देख सकते हैं। उसी ऐसी आइडिया और पहचान से जो हमारा तजर्बा एक्सपीरियंस होता है, हाँ। उससे हम अनुमान लगा देते हैं कि हमारी हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार है और उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, हार्वेस्टिंग के बाद आप मार्केट में इसकी सेल कैसे करते हैं। देखिए, इसकी मार्केटिंग करना बहुत ही आसान है। आप अपने आसपास की जो सब्जी मंडी होती है, ये आसानी से वहाँ पर बिक जाती है। इसमें किसान को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सब्जी मंडी में इसकी सेल बिल्कुल, ये बिल्कुल आसानी से इसके सेल हो जाती है। अच्छा, सेल करते समय मक्की को सेल करते समय किन किन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। किसान भाई को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे गुट्टे इस पे लगते हैं, हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि उसको एक ही साथ इकट्ठा करते हैं और ले जाते हैं। उसको भाव अच्छा नहीं मिल पाता। लेकिन अगर मैं अच्छे भाव का लेना मार्केट से लेना है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। हमें छोटी जो क्वालिटी की गुच्छी होती हैं, जो गुट्टे होते हैं हमारे, उसको अलग पैक कर लेते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के मोटा लंबे जो हमारे गुट्टे होते हैं, उनको हम अलग पैक करके अगर ले जाए तो हमें उसका अलग अलग मूल्य अच्छी प्राप्त हो सकता है। ये किसान भाई अवश्य ध्यान करें। अच्छा, इसी प्रति एकड़ में आप कितना मुनाफा कमा लेते हैं इस फसल में? देखिए, मुनाफे की बात करें तो यह तो एक तो मार्केट पर निर्भर करता है और एक किसान की प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ, ये अगर किसान की प्रोडक्शन अच्छी है, मार्केट ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी किसान को बहुत सा लाभ प्राप्त हो सकता है। अच्छा, हार्वेस्टिंग के बाद जब मतलब फसल चली जाती है तो आप इस पौधे का इस्तेमाल करते हो या फिर ये वेस्ट होता है। नहीं, किसान भाइयों, देखिए ना, इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसको हम घास के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको बेच सेल कर सकते हैं। और इसको अगर आप सेल नहीं करते हो तो आप इसको अपने खेत में ही इसको धरती में मिक्स करवा कर इसको आप खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा अगली फसल के लिए बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किसान भाई को ये बिल्कुल भी लॉस होने वाला नहीं है। इसमें हम घास के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम खाद भी बना सकते हैं। अच्छा, इस फसल की बिजाई किस समय पर ज़्यादा अच्छी रहती है, कोई समय है? देखिए, अब तो मैं देख पा रहा हूँ अपने किसान भाइयों को, इसे किसान भाई कभी भी और किसी भी समय पर उगा सकते हैं। ये बहुत ही सरल, इतनी आसान फसल उगानी बहुत ही अच्छी रहती है। आप इसे किसी भी मौसम में लगा लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम ज़्यादा गर्म मौसम में इसको लगाते हैं तो इसमें सुंडी का प्रकोप जो होता है उसको भी हम आसानी से कंट्रोल हो जाता है। अगर इसमें बारिश के मौसम में अगर इसकी बिजाई करें तो बहुत ही अच्छा इसको किसान को लाभ प्राप्त होता है। उसमें खाद की मात्रा भी बहुत ही कम लगती है और अच्छा मुनाफा किसान को मिलता है। अच्छा, अगर किसान भाई इस फसल को अपने खेत में लगाए तो इन सब चीज़ों से हटकर किन किन बातों का और ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए? देखिए, किसान भाई को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। इसमें अगर वैसे तो कोई नुकसान की बात नहीं है, इसमें थोड़ा जंगली सूरों का प्रकोप इससे बचाना होगा। मैं अपने खेत को चारों तरफ से तार से हमें इसमें इसका सेफ्टी करनी होगी। इसमें जंगली सूअर और समय गुट्टे आने पर थोड़ा सा पक्षियों का बचाव, बस
ऐसा ही एक दो बातों को ध्यान रखना है, बाकी को सभी नॉर्मल तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से एक फसल हो जाती है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। अगर सभी किसान भाइयों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कर कर बताना वीडियो कैसी